हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ ब्लॉग नंबर पार्ट 2 ऑफ घाट वाक। आज हम लोग जाएंगे दशाश्वमेध से 80 घाट। तो आज हमारे रास्ते में कौन कौन से घाट पड़ते हैं वो घाट को देखते हुए और ये आज पूरा बनारस का घाट वाक कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। फर्स्ट पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं यदि दशाश्वमेध से नवो घाट का ब्लॉग, तो प्लीज़ आप उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखिए। तो अभी हम लोग निकलते हैं कुछ दोस्तों के साथ। तो अभी बाहर निकल करके पहुंच करके दशाश्वमेध घाट पे फिर बताते हैं कि टाइम क्या हो रखा है दशाश्वमेध पे पहुंचने के बाद। एंड वहां से स्टार्ट करेंगे 80 तक, और 80 कितने बजे पहुंचेंगे वो सारा फिर इस ब्लॉग में दिखाया जाएगा गाइस। तो कंटिन्यू करिए, पूरे ब्लॉग को कंप्लीट करके ही जाइए। हाँ मॉडल, आज मॉडल सुंदर बन गई है गाइस। तो हंसते खिलखिलाते बात करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे गोदौलिया, क्योंकि हम लोग पैदल ही सब कुछ कवर कर रहे थे गाइस। तो गोदौलिया पहुंचते ही हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग दशाश्वमेध पे नहीं जा रहे हैं। एक बंगाली टोला है, उसी के जस्ट बगल से, दशाश्वमेध घाट के जस्ट बगल से एक गली है, उसी गली से हम लोग जा रहे थे। और बाय गॉड, एक गली सच में लग रही थी कि बनारस की गलियाँ हैं। बहुत ही पुराने पुराने घर एंड बहुत ही पुरानी पुरानी पेंटिंग्स भी थी गाइज। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे शिव जी का पेंटिंग बना हुआ था, क्या ही सुंदर लग रहा था यार। फिर इधर से गणपति जी एंड और भी बहुत सारे पेंटिंग बने हुए थे घर की दीवारों पे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। इन सब के साथ मेरी दोस्त भी थी आज। हम लोगों को जाना था घाट। इन लोगों ने ये सारे ब्लॉग को फोटो सेशन बना रखा है, देख रहे हो गाइस। हाँ, यही सब कर लीजिए आप लोग, चलिएगा नहीं घाट पे। तो इन पागलों को परेशान करने के लिए मैंने भी अपने टांग आगे कर दिया इन लोगों को सेल्फी में। एंड यहाँ पे विष्णुप्रिया मुझे बोलती है, दीदी आपको हम बताते हैं जब आप फ़ोटो लीजिएगा। तो ऐसे करते करते पहुँच चुके थे हम लोग दरभंगा घाट। दरभंगा घाट पे ये जो बिल्डिंग थी, क्या ही सुंदर एस्थेटिक सा लग रहा था भाई। इधर गंगा माँ, इतने सारे बोट्स, मतलब देख के मज़ा ही आ गया। तो सच में हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैं कुछ पूछी अपने दोस्त से, सुनिएगा आपके लिए। कुछ भी 2 लाइन कीप इट अप। कंसिस्टेंसी के लिए बोल रही है गाइस, तो करना तो पड़ेगा। ओ वाओ, हम तो उसको नोटिस ही नहीं किया तब। ये भाई कबूतर बैठे हुए हैं इतने सारे। वाओ, नाइस 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 नाइस। तो यहाँ दरभंगा घाट पे पहुँचने के बाद यहाँ से एक सीढ़ी थी नीचे जाने की। एंड यहाँ से हम करते हुए बोले, थोड़ा मेरा भी रिकॉर्ड कर दो, मैं अकेले कितना ही रिकॉर्ड करूँ क्योंकि मैं थक चुकी थी गाइस कैमरा ले ले करके। एंड यहाँ से भी क्या ही मस्त व्यू आ रही थी पूरा दरभंगा घाट का। हमें लगता है कि घाट एक्सप्लोर करने में हम लोग सबसे ज़्यादा दरभंगा घाट के पास रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ एंड ऑल सब लोग, मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही एस्थेटिक वाइब दे रहा था। और ये होटल भी 5 स्टार है, यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्पेशली जो रिच क्लास लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस ही अप्रॉक्स 50,000 से स्टार्टिंग है शायद। यहाँ पे भैया एक लाइव स्केचिंग कर रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारा था। एंड यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुँचे तो हम लोगों को सबसे पहला पांडे घाट मिला था गाइज। एंड आगे बढ़ते हुए एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे 2 क्यूटीज़ थे हमारे डॉगी। एंड इधर भी घाट पे भी बहुत सारे गेस्ट हाउस अवेलेबल रहते हैं रुकने के लिए, यदि किन्हीं को नहीं पता हो, जो बनारस पहली बार विजिट कर रहे हो तो जान ले इस बात को। एंड हम लोग मस्ती करते करते बस निकल रहे थे ताकि हम लोग जल्दी से 80 घाट पहुँच जाए। तो हम लोग पहुँच चुके थे क्षेमेश्वर घाट पे गाइस। एंड यहाँ पे क्या ही गाना बज रहा था शिव जी का, बहुत ही काम, अच्छे वाइब्स आ रहे थे। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर एंजॉय किए, फिर आगे बढ़ते हुए इन 2 बदमाशों के साथ
आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी, थोड़ी सी ही जस्ट 2 स्टेप आगे चल कर के बहुत अच्छी सी वो पूरा लोकेशन बनाया हुआ है जहाँ पे लोग ज़्यादातर फ़ोटो शूट करवाते हैं। एंड यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी बहुत सारे होते रहते हैं गाइस। तो हम लोग आगे सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए बढ़ रहे थे और इसी तरह हम लोग पहुँच चुके थे चौकी घाट। एंड चौकी घाट पे थोड़ी अंधेरी हो रखी थी, पिछले घाट की तरह नहीं थी पूरी जगह चंद, बट यस मज़ा तो आ रहा था। एंड बात करते करते हम लोग निकले जा रहे थे। हाँ हाँ ऊपर तुम गई हो अंदर? हाँ एक ही बार गई सुबह। मुझे प्रॉपर आकर के पूजा करना है एक बार। सुनती हूँ ये केदारनाथ से कुछ लिंकेज समथिंग ऐसा है। मोस्टली ये वाला घाट साउथ इंडियन वाला घाट है देखा। तो थोड़ा सा हम लोग केदारेश्वरम मंदिर के बारे में बात करते करते जा रहे थे और यहाँ पे कुछ बाबा लोग बैठे हुए थे। एंड हमारा जो मोस्ट अवेटेड केदारेश्वरम घाट जो था, वहाँ पे केदारेश्वरम मंदिर है जो कि बहुत सुंदर है। मुझे बहुत टाइम से जानी है गाइज। एंड मैं टाइम निकाल के एक बार आऊँगी अच्छे से यहाँ पे दर्शन करने, क्योंकि यहाँ का भी कुछ मान्यता है। यहाँ पे आरती हो रही थी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गए हम लोग हरिश्चंद्र घाट पे। तो मणिकर्णिका की तरह यहाँ एक और भी घाट है जहाँ पे मुर्दाओं को जलाई जाती है। तो बस जस्ट हमारे सामने है, आप देख सकते हैं व्यू। और बहुत लोग बोलते हैं गाइज कि इस घाट पे आने के लिए, हरिश्चंद्र घाट पे लड़कियों को बाल खोल करके स्पेशली नहीं आना चाहिए, एंड परफ्यूम वगैरह लगा के नहीं आना चाहिए। तो अपना बाल बांध लीजिए इस तरीके से। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक और स्पॉट मिला जहाँ पे तो सच में प्री वेडिंग शूट चल रही थी। एंड उसको रिकॉर्ड करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। एंड आगे बढ़ते इन लोग का बकवास सुनते हुए क्या ही बोलूँ, ये तो हमारे दोस्त लोग को भी पागल कर दिए थे। बट ठीक है, हम लोग एंजॉय कर रहे थे गाइज। तो चिचियाल है यही तीनों है गाइज। दीदी तो कपल्स के बातें, कपल्स के बीच की वो दूरियां ही लो कैंसर देख के जाते हैं। आपको ये तो प्यार जो बुलाए पहले ट्रोमेटाइज कर देते कूद जाते आते ही नहीं, पर और सुन के आते फिर आप तो गलत की दीदी। तीनों को आज एक नया नाम मिला था गाइज, चिचियाल। तो लिटरली बहुत फनी था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा उस पर पनक रहे थे, मुझे तो मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारे रास्ते कट रहे थे। फिर से देखिए इन तीनों को बदमाशी, लेना कुछ नहीं है लेकिन हाँ आंटी को परेशान करेंगे। ऐसे ही करते करते बस हम लोग पहुँच ही गए थे अप्रॉक्स 80 घाट के पास। इन सबको बकवास, मतलब इतने बकवास करते हैं, पता नहीं कहाँ से इनके पास इतने सारे बकवास बातें आते हैं, भगवान जाने। लिटरली हम और मेरी दोस्त हंसे जा रहे थे बस। बट बहुत फ़नी है ये लोग, मतलब सच में तो बस चोर चोर वो शेरा भाई। हाँ दोनों के साथ उठना बैठना करता है। किसी का हक नहीं मारे। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग 80 घाट पे। एंड गेस व्हाट गाइस, आज हम लोग 80 घाट पे पहुंचे एंड वहाँ पे शाम की गंगा आरती हो रही थी। सच में हमारा तो दिन ही बन गया। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से जा रहे थे ताकि गंगा आरती को अटेंड कर सकें। तो हम लोग यहाँ बातचीत करते हुए आराम से जा रहे थे कि हम चलो गंगा आरती, अच्छा ब्लेस्ड फील हो रहा था कि हम लोगों को गंगा आरती के टाइम पे हम लोग पहुँचे। तुलसी घाट पे पहुँच चुके थे हम लोग। एंड तुलसी घाट के जस्ट बगल में 80 घाट है गाइस, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन था। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा 80 घाट आने का प्लान। तो जल्दी जल्दी से चलते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है 80 घाट पे। एक क्या क्यूट से थे एक बाबा,
जो डमरू बजा रहे थे। अभी ये सीढ़ियाँ चढ़नी है गाइज एंड फाइनली चढ़ चुके हैं हम लोग सीढ़ियाँ एंड अभी और है थोड़ा सा बाकी, तो बस ख़त्म होने वाला है। एंड ये हमारी मॉडल लंबी लंबी चोटियाँ लेकर बस आ चुके थे हम अब हम लोग अपने स्पॉट्स पे गंगा आरती में। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो गाइज। बहुत खुश थी मैं क्योंकि मज़ा आ गया था कि मतलब अच्छे टाइम पे निकले हम लोग कि अच्छे गंगा आरती के टाइम पे मिल गया था। सब कुछ अच्छे से दर्शन भी हो गया। थोड़ा सा आप भी आरती का मज़ा लीजिए गाइज। लक्ष्मी सदैव सुमुखे गंगा स्तोत्रम भगवती गंगे देवीश्वरेश्वरे भगवती गंगे देवीश्वरेश्वरे भगवती गंगे सागर पार देवीश्वरेश्वरे भगवती गंगे देवीश्वरे। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हमने वीडियो शूट करवाया था गाइज, ताकि मैं रील्स डाल सकूँ इंस्टाग्राम पे। एंड फाइनली जो प्लान नहीं था वो प्लान हो गया गाइज। वहाँ पे लगे हुए थे बहुत सारे झूले एंड बच्चे लोग तो मत ही पूछो। ये लोग तीनों मिल करके नई दीदी झूला झूलना है। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा था बोट में जाने में बोट वाले झूले पे, बट कैसे भी दिल थाम करके मैं गई बैठने बोट का झूला एंजॉय करने। बट इन लोग में ये लड़ाई था कि दीदी सबसे ऊपर बैठेंगे, मॉडल को था कि नहीं हम थोड़ा नीचे बैठेंगे। एंड ऐसा भी था कि सबको साथ बैठना है। लास्टली मतलब हम सबको यहाँ थोड़ा नीचे बुला कर के ले आए कि तुम लोग नीचे वाले पे बैठो ताकि सब लोग सेफली बैठे। एंड ये था झूला का व्यू। एंड अभी सब लोगों को मैं बोल रही थी जल्दी से हाय करो झूला पे रहते हुए, क्योंकि फिर मैं अभी फ़ोन रखूँगी, क्योंकि झूला झूलने के वक्त फ़ोन नहीं रख सकते गाइस, वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि रिस्क हो सकता है कि फ़ोन वगैरह गिर जाए नीचे, तो फिर तो और दुख ही दुख। तो ये बड़ा दुख मैं नहीं ले सकती। तो बस झूला झूल करके फिर आपको दिखाते हैं और भी सारे मेला में जो भी चीज़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत अलग अलग चीज़ें लगी हुई थी गाइस, जैसे टावर झूला एंड बहुत सारे ऐसे गेम्स भी हो रहे थे कि लाइक कुछ प्राइज़ भी था उस पर। इन लोग तो सारे कुछ के लिए जिद कर रहे थे, बट मैं मना करी कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि पैसा वेस्ट नहीं करना था गाइस फालतू का। तो यहाँ गए तो देख रहे थे वो कुछ बॉल दे रहे थे शॉर्ट्स के लिए एंड कुछ तो बताया जो कि मुझे पल्ले नहीं पड़ा एंड मुझे याद भी नहीं है क्या बताया था उन्होंने। एंड उस पर गिफ्ट्स मिल रही थी। और ये सारे एक्टिविटीज़ हो रहे थे पूरे अस्सी घाट पे, अभी भी लगी हुई है। यदि अभी आप ब्लॉग देख रहे हो और अस्सी घाट पे जाने के लिए सोच रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप ये सारी चीज़ें को एंजॉय कर सकते हो। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे 3 नमूने बच्चे ही तो हैं मंडल को छोड़ करके, यही तीनों तंग करते रहते हैं, दीदी झूला, दीदी खाड़ी पे जाना है, दीदी ये दीदी वो। मतलब मैं पागल हो जाती हूँ। बट कोई नहीं, लुक एट दीज क्यूट फेसेस। हमारी विष्णु उदास है क्योंकि एक एक्टिविटी करा बट उन्होंने वो बोल रही है उन्होंने ठाग लिया गाइज। मतलब ऐसा ये भी एक काइंड ऑफ एक्टिविटी जो वो लोग वहाँ पे करवा रहे थे। बॉल पास थ्रो की मतलब कोई ग्लास था एंड उसे उस बॉल को फेंक करके गिराना था। हर एक बार में सारी ग्लास गिर जाएगी तो कुछ प्राइज़ मिलेंगे। एंड लुक एट दिस गाइज, हमें आज फिर घाट पे एक भैया मिल गए थे, क्योंकि हम लोग रिटर्न हो रहे थे अस्सी घाट से बैक टू फिर दशोसमेध आ रहे थे हॉस्टल जाने के लिए। तो हम लोग तो चल चल के तो हालत ख़राब हो गई थी एंड ये भैया का गाना सुन के थोड़ा राहत मिला। सुन रहा है
तो गाइज हम लोग कुछ देर भैया का म्यूज़िक इंजॉय करें एंड उसके बाद क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइम हो रहा था तो हम लोग सोचे कि हमें अब निकलना चाहिए हॉस्टल के लिए। तो भैया का एक और गाना सुन करके गाइज हम लोग निकल चुके थे हॉस्टल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।